श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने में मिला हुआ है मीठा जहर। कैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। आज भोजन जो हम कर रहे हैं उस धीमे जहर की जो सिंचाई का जल और कीटनाशकों के जरिए अनाज, सब्जियों और फलों में शामिल हो चुका है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में आर्सेनिक सिंचाई जल के माध्यम से फसलों को जहरीला बना रहा है। यहाँ भूजल में सिंचित खेतों में पैदा होने वाले धान में आर्सेनिक की इतनी मात्रा पाई गई है जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, देश में नदियों के किनारे उगाई जाने वाले फसलों में भी जहरीले रसायन पाए जा रहे हैं आजकल। यह किसी से छुपा नहीं है कि हमारे देश की नदियां कितनी प्रदूषित है। कारखानों से निकलने वाली कचरे और शहर की गंदगी को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे इतना पानी अत्यंत दूषित हो गया है कि आप पूछो मत। इसी दूषित पानी से सींचे गए खेतों की फसलें कैसे होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप देश की राजधानी दिल्ली में यमुना की हालत देख लीजिए। जिस देश में नदियों को मां या देवी कहकर पूजा जाता है, वहीं के एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। वो नदी रही नहीं गई है, नाला बन चुकी है। कारखानों के रासायनिक कचरे ने इसे जहरीला बना दिया है। नदी के किनारे सब्जियां उगाई जाती हैं जिनमें काफी मात्रा में विषैले तत्व पाए जाते हैं और पाए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक नदियों के किनारे उगाई गई फसलों में से 50% में से विषैले तत्व पाए जाने की आशंका रहती है। इसके अलावा कीटनाशकों और रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने भी फसलों को जहरीला बना दिया है। अनाज ही नहीं, दलहन, फल और सब्जियों में भी रसायनों के विषैले तत्व पाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके बावजूद अधिक उत्पादन के लालच में डीडीटी जैसे प्रतिबंधित कीटनाशकों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। अकेले हरियाणा की कृषि भूमि पर हर साल 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीटनाशक निकल जाती है। पेस्टिसाइड्स ऐसे रसायन हैं जिनका इस्तेमाल अधिक उत्पादन और फसलों की कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल कृषि वैज्ञानिकों की सिफारिश के मुताबिक सही मात्रा में किया जाए तो फायदा होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है और इससे इंसानों के अलावा पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कृषि भूमि पर होने वाले असर को जांचने के लिए मिट्टी के 50 नमूने लिए और ये नमूने उन इलाकों से लिए गए थे जहां कपास की फसल उगाई गई थी, तो उन पर कीटनाशकों का कई बार छिड़काव किया गया था। इसके साथ ही उन इलाकों के छिड़काव वाले कपास के खेत की मिट्टी में 6 प्रकार के कीटनाशकों के तत्व पाए गए, जिनमें मेटासिस्टोक्स, एंडोसल्फान, साइपरमेथ्रिन, फ्लोरोफाइरिफास, क्विलिफास और ट्राइजोफास शामिल है। मिट्टी में इन कीटनाशकों की मात्रा 0.01 से 0.1 ppm पाई गई है। इन कीटनाशकों का इस्तेमाल कपास की विभिन्न प्रकार के कीटों और रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। अभी कीटनाशकों की लगातार बढ़ती खपत से कृषि वैज्ञानिक भी हैरान और चिंतित हो चुके हैं। कीटनाशकों से जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्रदूषित जल से फल और सब्जियां का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इनके हानिकारक तत्व फलों और सब्जियों में समा जाते हैं। सब्जियों में पाए जाने वाले कीटनाशकों और धातुओं पर भी कई शोध किए गए हैं। शोध के मुताबिक सब्जियों में जहां एंडोसल्फान, HCH और एल्ड्रिन जैसे कीटनाशक मौजूद हैं, वहीं कैडमियम, सीसा, कॉपर और क्रोमियम जैसे खतरनाक धातुएं भी शामिल हैं। ये कीटनाशक और धातुएं शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सब्जियां तो पाचन तंत्र के जरिए हजम हो जाती है, लेकिन कीटनाशक और धातुएं शरीर के संवेदनशील अंगों में एकत्रित होते रहते हैं। यही आगे चलकर गंभीर बीमारियां की वजह बनती है। इस प्रकार के जहरीले तत्व आलू, पालक, फूल गोभी, बैंगन और टमाटर में बहुतायत पाए जाते हैं।
पत्ता गोभी के बहुत सारे नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें 51.85% कीटनाशक पाया गया। इमेजिन कीजिए आप। इसी तरह टमाटर के नमूने मतलब 28 नमूने लिए गए थे, जिसमें से 46.43% में कीटनाशक मिला है। जबकि भिंडी में 32%, आलू के 17 में से 23.53%, पत्ता गोभी में 39 में से 28। तो अब सोचिए क्या हाल होगा। फसलों के कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए एक निश्चित मात्रा तय कर देनी चाहिए जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर न डालती हो। मगर सवाल यह है कि क्या किसान इस पर अमल करेंगे? नहीं करेंगे। कैसे करवाना, ये गवर्नमेंट को सोचना है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मिट्टी में कीटनाशकों के अवशेषों का होना भविष्य में घातक सिद्ध होगा, क्योंकि मिट्टी के जहरीला होने से सर्वाधिक असर केंचुओं की तादाद में पड़ेगा। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति छिन्न होगी और फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। मिट्टी में कीटनाशकों के इन अवशेषों का सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा और साथ ही जैविक प्रक्रियाओं पर भी पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यूरिया खाद को पौधों सीधे तौर पर अवशोषित कर सकते हैं। इसके लिए यूरिया को नाइट्रेट में बदलने का कार्य विशेष प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। तो अगर भूमि जहरीली हो गई तो बैक्टीरिया की तादाद प्रभावित होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि रसायन अनाज, दलहन और फल सब्जियों के साथ मानव शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोने से उनका ऊपरी आवरण तो स्वच्छ कर लिया जाता है, लेकिन उसमें मौजूद विषैले तत्व को भोजन से दूर करने का कोई तरीका नहीं है। इसी धीमी जहर से लोग कैंसर, एलर्जी, हृदय, पेट, शुगर, रक्त विकार और आंखों की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पशुओं को लगाए जाने वाले ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन से दूध भी जहरीला होता जा रहा है। अब तो इंजेक्शन फल और सब्जियों के पौधे में धड़ल्ले से लगाया जा रहा है। ऑक्सीटॉक्सिन के तत्व वाले दूध, फल और सब्जियां से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन जैसी बीमारियां बढ़ रही है। भारत में कुल 40,000 कीटों की पहचान की गई है, जिनमें से 1,000 कीट फसलों के लिए फायदेमंद है। 50 कीट कभी कभार ही नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि 70 कीट ऐसे हैं जो फसलों के लिए बेहद नुकसानदेह है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फसलों के नुकसान को देखते हुए कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। देश में जुलाई से नवंबर के दौरान 70% कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश में कीटनाशक की सीमा यानी मैक्सिमम एजिड्यू लिमिट के बारे में मानक बनाने और उनके पालन की जिम्मेदारी तय करने संबंधित एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद फसलों को जहरीले रसायनों में बचाने के लिए खास कोशिश नहीं की जा रही है। निकोटीन सल्फेट और कैप्टाफोल का भारत में इस्तेमाल तो प्रतिबंधित है, लेकिन उत्पादकों को निर्यात के लिए उत्पादन करने की अनुमति है। 4 किस्मों के कीटनाशकों का आयात, उत्पादन और इस्तेमाल बंद है, जबकि 7 कीटनाशकों को बाजार से हटाया गया है। इंडोसल्फान समेत 13 कीटनाशकों के इस्तेमाल की अनुमति तो है, लेकिन कई पाबंदियां भी लगी हैं। गौरतलब है कि भारत में क्लोरिडैन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर और एथाइल पैराथियोन पर प्रतिबंध है, पर फिर भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्ड्रीन, ईपीएन और फॉस्फेट आदि कीटनाशक बेहद जहरीले और नुकसानदेह हैं। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में बिक रही सब्जियों में प्रतिबंधित कीटनाशकों के प्रयोग को लेकर सरकार को फलों और सब्जियों की जांच करने के आदेश दिए थे। अभी केयर रेटिंग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कीटनाशकों के समुचित प्रयोग से उत्पादकता में सुधार आ सकता है। इससे खाद्य सुरक्षा में मदद मिलेगी। देश में हर साल कीटों के कारण 18% फसल बर्बाद हो जाती है, यानी इससे हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का फसल को नुकसान होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अलावा हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, जो किसान हैं। गौर करने लायक बात यह है कि पिछले 3 दशकों में कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर समीक्षा तक नहीं की गई। बाजार में प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री भी बदस्तूर जारी है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार कीटनाशकों के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, लेकिन सुनता कौन है? यह सच है कि मौजूदा दौर में
कीटनाशकों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके इस्तेमाल को सही समय और सही मात्रा में किया जाए तो सबको फ़ायदा होगा। अब उन किसानों को सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारे घर में भी लोग फैमिली है, वो भी तो वही खा रहे हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।